वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही सियासत भी गरमाई हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का आगे का प्रारूप कैसा रहेगा, इस पर हमारे संवाददाता अद्वैत नाइक ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत की। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर संसद के अंदर और बाहर हो रही घमासान पर भी चर्चा हुई। सहित देश भर में आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये बिल पारित हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस पर बीजेपी किस तरह से काम करेगी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हैं। सर, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तो ले आई, लेकिन अब इसके आगे कैसे बढ़ेगी? माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक देश एक चुनाव कल संसद में पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति में इसे भेजा गया है। हमारे समिति के लोग इसका अध्ययन करेंगे, सबका सुझाव लिया जाएगा, फिर संसद में आएगा, इसे पारित किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय है देश के लिए। आपने देखा होगा कि देश में हर साल 12 महीना कोई चुनाव होते रहते हैं। एक देश एक चुनाव होने से राष्ट्र में एक साथ चुनाव होगा, विधानसभा का, लोकसभा का, फिर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं का होगा। एक साथ मतदाता सूची तैयार होगा। इस कार्य में लगे हमारे अधिकारी कर्मचारी 5 साल में एक बार ही इसके लिए अपना समय देंगे। समय की बचत होगी, धन की बचत होगी। एक बार चुनाव होगा और फिर 5 साल तक के लोगों के लिए, विकास के लिए काम होगा। कि जिस तरह से अंबेडकर जी को लेकर अब क्योंकि देखने मिल रहा है सियासत हो रही है काफी, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया, संसद में भी काफी हंगामा हुआ, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर का जितना अपमान किया गया है, ये देश के लोगों को पता नहीं है। यदि देश के लोग जानेंगे तो कांग्रेस के ऊपर और नफरत करने लगेंगे। बाबा साहब, जिनको बड़े सम्मान के साथ देशवासियों को याद करना चाहिए, वो याद करते हैं। जिन्होंने संविधान की रचना की है, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम लगा होगा इस राष्ट्र के लिए। उन्होंने संविधान की रचना की। बड़े सम्मान के साथ बाबा जी का नाम हम सबको लेना चाहिए, याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नमन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? हमारा देश आजाद हुआ, संविधान की रचना हुई, बाबा साहब ने संविधान की रचना की है। जब अंतरिम सरकार की गठन हुई, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब अंतरिम सरकार में इनको जगह भी नहीं दिया गया। तब महात्मा गांधी जी के कहने पर बाबा साहब अंबेडकर को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सरकार में सम्मिलित किया गया। कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती आई है और इसके साथ ही हमें वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े कई ऐसे जो प्रारूप हैं उसकी भी जानकारी दी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।